हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर का वीडियो बना रहा हूं। जो आपका पहला चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, जो आपको हिंदी में आप कहते हैं भौतिकी। जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश सोर्स के बारे में जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। इसी में जानना है हमको प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में टोटल जानना है। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करने हैं। पहला टॉपिक प्रकाश। देखिए, प्रकाश क्या है जानेंगे। व्हाट इज प्रकाश? प्रकाश किस चीज का नाम है, प्रकाश का वेग क्या होता है, किस किस माध्यम में कितना कितना वेग होता है, इसके बारे में हम आज टोटल चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या चीज होता है? देखिए, मान लीजिए यहां पे कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु है। वस्तु है। क्या है? वस्तु होता है ना, वस्तु है। और किसी माध्यम से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। देखिए, बिना प्रकाश को हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते हैं। क्या है? प्रकाश अगर उपस्थित है तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर वहां पे प्रकाश नहीं है तो किसी भी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहां से आपका बल्ब है। क्या है? बिजली का बल्ब है। क्या है? बिजली का बल्ब है। तो बल्ब जो है प्रकाश को क्या करता है? इस पर पड़ता है, प्रकाश दे रहा और इस पर पड़ रहा है। तब हम वस्तु, जब वस्तु बल्ब है, बल्ब से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश जब निकल रहा है वस्तु पर टकराता है। क्या करता है? टकराता है। तो टकराने के बाद वस्तु हमारे आंखों पर पड़ता है। क्या पड़ता है? आंखों पर पड़ता है। तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कहिएगा सर जी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कैसे? देखिए, आप गांव के में होइएगा तो देखे होंगे लालटेन। क्या होता है? लालटेन या दिया। जानते हैं? नहीं ना जानते हैं। आज के जमाना में बिजली आ गया ना, इसलिए नहीं जानते हैं। चलिए, दीपावली के दिन आप क्या करते हैं? दिया जलाते हैं। क्या करते हैं? दिया जलाते हैं। दिया जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? उसमें क्या डाले रहते हैं? तेल डाले रहते हैं। क्या डाले रहते हैं? तेल। दिया जलाते हैं ना, क्या करते हैं? दिया को जलाते हैं तो इसमें क्या डाला हुआ रहता है? तेल डाला हुआ रहता है। क्या डाला हुआ रहता है? तेल। और तेल से क्या करता है? एक आप बत्तीहा लगा देते हैं। लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हैं? बत्तीहा लगा देते हैं और सलाही को मारते हैं और लगा देते हैं। यहां क्या होता है? रासायनिक रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है? जो तेल जो है, तेल कन्वर्ट रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? प्रकाश के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किसमें फॉर्मेट कन्वर्ट करता है? प्रकाश में। रासायनिक ऊर्जा यहां पे कन्वर्ट किसमें हो रहा है? प्रकाश में। एक और आपको उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आपको बिजली का बल्ब देखिएगा। बिजली का बल्ब क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो आप विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वहां पे क्या हो रहा है कि विद्युतीय ऊर्जा जो हमारा है, मेरा ऊर्जा जो है, एनर्जी जो हमारा है, वह क्या हो रहा है? प्रकाश के फॉर्म में, प्रकाश के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रकाश, इसलिए हम कह सकते हैं ना कि प्रकाश एक प्रकार के क्या है? एक ऊर्जा है। ऊर्जा है कि नहीं ऊर्जा? एक और उदाहरण दे, सोलर सेल के नाम सुने होइएगा। सोलर सेल, प्रकाश हमारा आता है। प्रकाश एक प्रकार के मेरा एनर्जी है ना, एनर्जी है। तो प्रकाश एक प्रकार के सोलर एनर्जी होता है ना, तो किस में बदल जाता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? कहिएगा बिल्कुल सर, एक पर एक उदाहरण आप दे रहे हैं सर। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है। समझे ना? देखिए, कोई पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो स्वयं अदृश्य होता है। अब कहिएगा सर जी, अदृश्य आ गया एक नया शब्द। अदृश्य का मतलब क्या होता है सर?
क्या लिखा है इसके बारे में मत समझिए, हम समझा रहे हैं उसको समझिए। अदृश्य, अ का मतलब होता है नहीं, दृश्य का मतलब होता है दिखना, प्रकाश। अदृश्य माने प्रकाश दिखाई देता नहीं है। क्या करता है? प्रकाश दिखाई नहीं देता है ना। आपने देखा है प्रकाश को? गोरा है कि काला है कि सांवला है कि आपके मुन्ना जैसा है कि आपके सोना जैसा है? कभी देखा? आपको ये बिल्कुल नहीं सर। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या होता है? ऊर्जा होता है जो स्वयं अदृश्य होता है। स्वयं, स्वयं का मतलब होता है अपने आप, नहीं खुद यह दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब किसी वस्तु से टकराता है तो टकराने के बाद, देखिए इधर, जब किसी वस्तु से टकराता है तो टकराने के बाद मानो कि आंख के रेटिना पर पड़ता है। आपको बताएंगे कि आंख क्या होता है, रेटिना क्या होता है। इसके बाद वाले चैप्टर में हमको पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन में। आपको बताएंगे आंख के बारे में कि रेटिना क्या होता है, उसका जो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में हम इसके बाद का चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तो ये सब जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी जोन के साथ आप बने रहिए। आपको हम कहना दिए 400 प्लस बोर्ड में एग्जाम में आप नंबर लाइएगा, मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। मैंने क्या बताया कि प्रकाश क्या होता है? तो मैंने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होता है? एक ऊर्जा होता है जो स्वयं अदृश्य होता है। क्या होता है? स्वयं अदृश्य। जब किसी वस्तु पर टकराता है, क्या करता है? टकराता है, टकरा रहा है ना, क्या करता है? टकराता है। तब मानो कि आंख के रेटिना पर पड़ता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आपने देखा होगा अंधकार में आप आंख अस्ते क्या किसी वस्तु को देख पाते हैं ना? नहीं ना देख पाते हैं। देख पाते हैं? देख पाते हैं, बोलिए। नहीं ना देख पाते हैं। तो आप कहेगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वह स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन जब किसी वस्तु पर टकराता है तब हमारे आंख के रेटिना पर पड़ता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब सोचिएगा सर जी, देखिए उसके बाद प्रकाश का वेग, वेग का मतलब वो जानते हैं ना, चाल, चलते हैं। प्रकाश का वेग निम्न मीन माध्यम में, माने अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेग होता है। वेग का पहले, वेग चलना का खोज किसने किया? एक वैज्ञानिक रोमर। रोमर आपसे पूछेगा कि वेग का खोज, वेग का, प्रकाश के वेग के बारे में पता सबसे पहले कौन लगाया? आप कहिएगा रोमर ने। थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड क्लास में जाइएगा इससे बाद में, तो आपको हम इस पढ़ाएंगे 11-12 में जब जाइएगा तो प्रकाश वहां पे भी पढ़ना है, तो आपको वहां पे बताएंगे कि प्रकाश एक तरंग होता है। तरंग किसने कहा, समझे ना? वो सब बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 10th क्लास है तो उतना हाई फाई आपको नहीं बता रहा है ना, ठीक है ना? देखिए, तो प्रकाश निम्न निम्न माध्यम में, अलग अलग होता है। प्रकाश का जो वेग होता है अलग अलग माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे आपको बताया गया है हवा या निर्यात, हवा और निर्यात में क्या होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतना वेग से प्रकाश क्या करता है? हवा या निर्यात। अब कोई सर जी हवा तो समझ रहे हैं, लेकिन निर्यात क्या होता है? लेकिन क्या कंफ्यूज? देखिए, जहां पे हवा उपस्थित नहीं रहता ना, उसी को निर्यात कहा जाता है, निर्वात कहा जाता है। समझे? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो चलिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं, मेरे साथ नोट्स बनाइएगा। हकीकत कर रहे हैं, फिजिक्स का बादशाह बना देंगे आपको, समझिए? ठीक है ना? चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है प्रकाश। इसको इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड वाले क्या कहते हैं? लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है ना? देखिए कहता होता क्या है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है। मैंने बताया कि क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है। आपको उदाहरण भी दिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे विद्युतीय ऊर्जा क्या करता है? आपको प्रकाश के रूप में कन्वर्ट करता है। जैसे ही आपने लाइन दिया किसी बल्ब में, क्या करने लगा? प्रकाश देने लगा। तो आप, यह क्या है? ये तो एक प्रकार के एनर्जी जो है, एनर्जी कन्वर्ट क्या हो रहा है? प्रकाश के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहिएगा बिल्कुल सर। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि प्रकाश एक प्रकार के क्या है? ऊर्जा है। देखिए
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो स्वयं अदृश्य होता है। स्वयं हम बताएं कि स्वयं अदृश्य, अ का मतलब होता है नहीं, दृश्य का मतलब होता है दिखाई देना। क्या आपको प्रकाश कभी दिखाई देता है कि गोरा है, कि काला है, कि उजला है? यही ना है, अदृश्य, दिखाई नहीं देता है। ये कभी दिखाई नहीं देता है, नहीं, प्रकाश दिखाई नहीं देता है। आप कहिएगा सर जी आपने गोला काला का कभी देखते हैं ब्लू निकलता है, कभी नीला निकलता है? निकलता है ना, निकलता है कि नहीं निकलता है? कहिएगा सर जी हमने देखा है नीला निकलते हुए। नीला होता है, बेहुद्दा है रे। उसको हम पढ़ाएंगे प्रकाश के अपवर्तन में। काहे कोई वस्तु काला दिखाई देता है, काहे कोई वस्तु जैसे ही प्रकाश आता है तो वह वस्तु काला दिखाई देने लगता है, गुलाबी दिखाई देने लगता है। उसका अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे प्रकाश अदृश्य, दिखाई कभी नहीं देता है। आपने आंखों से देखा है? नहीं ना देखा है? देखा है? नहीं देखा है किसी ने प्रकाश? नहीं ना देखा है। तो आप क्या कहिएगा कि प्रकाश जो होता है अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य होता है। परंतु जब यह किसी वस्तु से टकराकर मानव के आंख के रेटिना पर पड़ती है तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्या है? जब प्रकाश क्या करता है? जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है, क्या करता है? टकराता है। क्या करता है? टकराता है। हाँ, तब मानव के आंख के रेटिना पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? रेटिना पर पड़ता है। तब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। उजला बल्ब लगाते हैं तब उजला दिखाई देता है, नीला आपको बल्ब लगाते हैं तब नीला दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश उजला होता है, नहीं है ऐसा कि प्रकाश सांवल होता है। ऐसा है नहीं ना है। आपने बल्ब को चेंज किया, उजला बल्ब लगाए, उसी होल्डर में उजला प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश का वास व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है ना, लेकिन प्रकाश चलते हुए क्या गमन करते हुए कभी देखा ना किसी ने? नहीं ना देखा। उस कंसेप्ट को बता रहे हैं हम कि प्रकाश जो क्या होता है स्वयं अदृश्य होता है, वह कभी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? परंतु यह किसी वस्तु पर टकराकर मानव के आंख के रेटिना पर पड़ती है तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब हमने क्या बताया, देखिए दूसरा लाइन में क्या लिखा है? प्रकाश का वेग माध्यम में परिवर्तन होने से इसका वेग बदल जाती है। माने जैसे माध्यम चेंज होता है तो इसका वेग बदल जाता है। प्रकाश का वेग निम्न प्रकार से है। हवा या निर्यात, क्या है? हवा या निर्यात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे कोई पूछता है कि हवा या निर्यात में प्रकाश का वेग क्या होता है, आपको कहना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में, जल माने पानी में, जो आपने पानी कभी खाना खाने के बाद पीते हैं कि नहीं पीते हैं, उसमें अगर प्रकाश का वेग देखा जाए, प्रकाश का वेग देखा जाए तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में, कांच माने क्या होता है? शीशा में देखा जाए तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, आपको क्या बताना होगा? हवा या निर्यात में होता है प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग। तो चलिए हम हट जाते हैं, इसको नोट्स बनाइए। आप कॉपी में पहले इसको लिखिए, नोट्स मेरे साथ बनाइए। आपसे वादा करते हैं फिजिक्स आपके रग रग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो हम हट जाते हैं, आप इसको नोट कीजिए वीडियो के रोक के। तो चलिए आपने वीडियो के रोक के लिख लिए होंगे। अगला पे हम चलते हैं, प्रकाश के कुछ गुण के बारे में हम जानते हैं कि प्रकाश में क्या क्या गुण होता है। देखिए, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है? हम सबसे पहले स्टार्ट किए थे तो आपको बताए थे कि तरंग माने हाइजेन थे, हाइजेन एक वैज्ञानिक के नाम थे, उन्होंने बताया कि प्रकाश एक प्रकार के तरंग होता है। क्या होता है? तरंग होता है। ठीक है ना? इसका तरंग के बारे में
प्रूव आपको, और जब जाइएगा 12 क्लास में तब वहां पे आपको बताया जाएगा कि तरंग कैसे होता है। ठीक है ना, इस पर सीधे जानिए कि तरंग होते हैं। प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। देखिए, प्रकाश के गमन के लिए, गमन का मतलब क्या होता है? चलना, चलने के लिए किसी भी माध्यम में माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। यह निर्यात में भी चलता है। आपको हम बताए निर्यात का मतलब क्या होता है, बता चुके हैं ना। तो प्रकाश क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है? किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है। देखिए, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? निर्वात में होता है। निर्वात नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन में हवा दिया रहेगा, तो आप क्या चेक कीजिएगा? हवा चेक कीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती है। किसमें गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखाओं में। क्या करता है? सीधी रेखाओं में गमन करता है। किसमें? सीधी रेखाओं में गमन करता है। किसमें? सीधी रेखाओं में। जैसे आपको हम बता रहे हैं, एक टॉर्च लीजिएगा। क्या लीजिएगा? टॉर्च। टॉर्च का मतलब तो समझ रहे ना, देहात में क्या कहते हैं इसको? लाइट। नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं। लाइटावा ले आओ। लाइटावा का मतलब क्या होता है? लाइट वाले, प्रकाश देने वाले लाओ। भोजपुरी वाला जो बोलते हैं देहाती में, वो सब बुर्बक थोड़ा ही रहता है, साफ सोच समझ के ना बोलता है ना। तो टॉर्च, आप टॉर्च को क्या कीजिएगा? ले लीजिएगा। एक आपको पाइप पाइप लेना है। जो बचपन में आप पाइप पाइप पे नहीं खेलते थे, पानी बहता है पतला वाला पाइप ले लीजिएगा। और टॉर्च को क्या कीजिएगा? उस पाइप में क्या कीजिएगा? टॉर्च के थोड़ा पहले वाला एक मुंह पे, माने एक पहला सिरा पर टॉर्च को बारिएगा। क्या कीजिएगा? टॉर्च को बारिएगा। क्या कीजिएगा? टॉर्च को बारिएगा। और टॉर्च को बारने के बाद आप देखिएगा कि प्रकाश जो है क्या कर रहा है? सीधी माध्यम में, माने जब भी जैसे ही बारे तो उस छोर पर भी क्या करता है? प्रकाश आपको क्या कर रहा है? दिखाए। प्रकाश आपको क्या करेगा? गमन कर जाएगा। क्या करेगा? गमन कर जाएगा। लेकिन जैसा ही आप पाइप को थोड़ा टेढ़ कीजिएगा और टॉर्च को मारिएगा, क्या पाइप इस सिरा से उस सिरा में क्या गमन कर सकता है? नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या करता है? एक प्रकाश जो है सीधी रेखा में, माने सीधी रेखा में गमन करता है। माने गमन का मतलब चलना, चलता है। ठीक है ना। यह मुड़ के टेढ़ा मेढ़ा नहीं ना चलता है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कहिएगा बिल्कुल सर। अब देखिए क्या है, प्रकाश एक माध्यम से जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग भी बदलता है, और वेग के साथ साथ तरंग दैर्घ्य भी बदल जाता है। क्या बदल जाता है? तरंग दैर्घ्य। अब कहिएगा सर जी तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो यह आपको अगला चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कैसे तरंग दैर्घ्य बदलता है, इसका टोटल का टोटल चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तरंग दैर्घ्य के बारे में अगला चैप्टर में हम पढ़ाएंगे कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य कैसे बदलता है। नहीं ना, वेग के बारे में तो इसमें चैप्टर में बता दिए कि वेग कैसे होता है। तरंग दैर्घ्य इसके बाद वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे। या दोनों चैप्टर क्या होता है, एनसीईआरटी के किताब में मिक्स दिया हुआ है। लेकिन जैसे भारती भवन या दूसरा पब्लिकेशन का आपने बुक उघाड़िएगा तो अलग अलग चैप्टर बनाया गया है ना। तो अगला चैप्टर का इंतजार कीजिए। जैसे यह चैप्टर समाप्त होगा हम आपको तरंग दैर्घ्य के बारे में बताएंगे। तो चलिए आप आइए, बोर्ड पर क्या क्या लिखा हुआ है देखिए। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माने उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यह निर्वात में भी प्रकाश क्या करता है? गमन करता है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होती है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? निर्वात में होती है। प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती हुई प्रतीत होता है। क्या होता है? सीधी रेखाओं में गमन करती हुई प्रतीत। प्रतीत का मतलब दिखाई देती है सीधी रेखा में। जैसे हम आपको उदाहरण देके क्या बताए कि नहीं बताए? पाइप लीजिएगा, टर्च लीजिएगा, देखिएगा टर्च को बारिएगा, वो सीधी माने रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका वेग एवं तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है? बदल जाती है। अलग अलग माध्यम में तरंग दैर्घ्य और वेग क्या होता है? अलग अलग होता है।
तो हम इसके बाद वाले चैप्टर में आपको तरंगदैर्घ्य के बारे में चर्चा करेंगे। आपको वेग को बताए कि पानी में क्या होता है, निर्वात में क्या होता है और कांच में क्या होता है प्रकाश के वेग। तो चलिए आप वीडियो के रोक के इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स, नहीं लाइट ऑफ सोर्स, प्रकाश का स्रोत। देखिए प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। स्रोत का मतलब होता है कि प्रकाश कहां कहां से निकलता है, माने आता है। स्रोत का मतलब क्या होता है, उत्सर्जित होता है, ठीक है ना प्रकाश। तो प्रकाश के उत्सर्जित माने प्रकाश के स्रोत को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। एक को कहते हैं लुमिनस, एक को कहते हैं नॉन लुमिनस। क्या कहते हैं, एक को लुमिनस, एक को नॉन लुमिनस। लुमिनस का मतलब होता है प्रदीप्त। देखिए केनहु केनहु प्रदीप्त को क्या लिखा हुआ रहता है, दीप्त। क्या लिखा हुआ था, दीप्त ना। देखिए तो प्रदीप्त और दीप्त में कोई अंतर नहीं है। प्र आपका क्या है, एक उपसर्ग है। आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होइएगा उपसर्ग के बारे में, तो आपको मालूम होगा कि उपसर्ग जो होता है क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल सकता है और न भी बदल सकता है। माने उपसर्ग का काम है बदल भी सकता है और न भी बदल सकता है, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, इसी चैनल पे पढ़ाएंगे। कोई आपको कहां जाना है, सब टोटल इसी चैनल पे पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम वहां पे बताएंगे कि उपसर्ग का क्या क्या काम होता है। थोड़ा अर्थ बदलता है, पूरा को बदल देता है, एक भी अर्थ नहीं बदलता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रदीप्त कोई अर्थ नहीं बदल रहा है, समझे ना। सब सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़िए, तब देखिए आपका क्या होता है, कंसेप्ट का डेवलप होता है, ठीक है ना। आप देखिए तो प्रदीप्त किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। देखिए प्रदीप्त किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित का मतलब होता है निकलना, स्वयं निकलता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, सूर्य, सूर्य में प्रकाश निकलता है ना, तो सूर्य, सूर्य क्या हो जाएगा, सूरज क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रदीप्त हो जाएगा। तारा क्या हो जाएगा, तारा। प्रदीप्त का परिभाषा लिखिए, हम बोल रहे हैं वैसा वस्तु जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, चाहे स्वयं प्रकाश निकलता है, उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। नहीं हो गया। जैसे सूर्य, तारा, ये सब क्या है, जलता हुआ बल्ब क्या है, प्रदीप्त है। जलता हुआ लालटेन क्या है, प्रदीप्त है। जलता हुआ दिया क्या है, प्रदीप्त है। नहीं है कि नहीं है। अब है अप्रदीप्त, क्या है, अप्रदीप्त, ठीक है। अप्रदीप्त किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। देखिए स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप्रदीप्त, नॉन लुमिनस पदार्थ कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए फिर से लिखिए, वैसा पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहा जाता है। जैसे पत्थर क्या निकलता है प्रकाश, कलम क्या प्रकाश निकलता है, नहीं ना, निकलता है नहीं। यह सब क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, इससे प्रकाश नहीं निकलता है। अब देखिए कोई सर जी, जैसे अप्रदीप्त में क्या होता है, एक चंद्रमा, क्या होता है, चंद्रमा। आप कहिएगा सर जी प्रकाश तो निकलता है, कहिएगा ना। यह अप्रदीप्त का उदाहरण है। आपसे पूछता है कोई कि चंद्रमा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है, बहुत सारे लड़का क्या बताता है कि चंद्रमा, चंद्रमा में से तो प्रकाश निकलता है, इसको हम क्या रख लेंगे, प्रदीप्त में रख लेंगे। नहीं छुटका, प्रदीप्त में नहीं होगा। आप कहिएगा सर जी काहे नहीं होगा, इससे भी तो प्रकाश निकलता है। रात में चंद्रमा हमारा निकलता है तो हम किसी वस्तु को देख लेते हैं। लेकिन मैंने परिभाषा क्या बताया कि वैसा पदार्थ, कैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ
जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। क्या चंद्रमा के पास स्वयं प्रकाश होता है? नहीं ना। यह क्या करता है? सूर्य से प्रकाश लेकर यह उत्सर्जित होता है, इसलिए इसके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है। इसलिए क्या है? चंद्रमा क्या है? मेरा अप्रदीप्त वस्तु है। कभी भी प्रदीप्त वस्तु में नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपका मार्क्स कट सकता है। तो चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। सूर्य क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम अगले टॉपिक के साथ अगले पार्ट में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जोश दिखाइए। जितना आपने जोश दिखाइएगा, मैं उतना ही जल्द और सब्जेक्ट का आपको वीडियो डालूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा अपने सर्कल में, अपने दोस्तों के बीच, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्त। जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।